नमस्कार दोस्तों, आज हम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम सीखेंगे जिनको हाथों में किसी प्रकार का पेन रहता है, हाथ में, कलाई में या एल्बो में, तो उनके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं। साथ ही जिनको गर्दन में पेन रहता है, कंधे में पेन रहता है या फिर हील में पेन रहता है, नी में पेन रहता है, पैरों में किसी प्रकार का पेन है, तो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो कि काफ़ी लाभकारी हैं। पहले हम सीखेंगे हाथों के लिए। हाथों में कंपन वगैरह जिनको सुन्नपन रहता है, तो इस प्रकार हैंड को स्ट्रेट करके आप फिंगर को फोल्ड करें और इसको पहले दिन जब करेंगे तो 10-20 टाइम्स करें, फिर धीरे धीरे डे बाई डे इसका अभ्यास बढ़ाएं। 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। ऐसे फिंगर को फोल्ड करें और रिलीज करें। और कुछ बच्चों को जैसे पढ़ते पढ़ते उंगलियां दुखने लगती हैं, तो जिनको उंगलियों में पेन होता है तो उनके लिए भी ये लाभकारी है। फिर आप इस प्रकार मुट्ठी को बंद करें। एक बार अंगूठा अंदर रखेंगे, एक बार बाहर, और यहाँ पे आप ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए फिंगर को ओपन करेंगे, एक्सहेल करते हुए क्लोज। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। श्वास को भरते हुए अपनी उंगलियों को खोलें और छोड़ते हुए बंद करें। इस प्रकार लगभग 10, 20, 30 बार करें और जब अभ्यास हो जाए तो 50 बार भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, इसमें आप मुट्ठियों को बंद करके अंगूठा को अंदर रखें, मुट्ठी बंद कर लें और इस प्रकार रोटेट करें हैंड्स को। हल्की हल्की ब्रीदिंग कर सकते हैं। देन एंटी क्लॉकवाइज, जितनी बार आप सीधा घुमाएंगे उतनी बार उल्टा घुमाना है। अगर आपने 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हैंड को आप इस प्रकार भी रख सकते हैं और क्लोज करके भी। तो ये हुआ हमारा थर्ड वेरिएशन। फोर्थ वेरिएशन, आप इस प्रकार हैंड को स्ट्रेट करें, इनहेल करते हुए फोल्ड करें, एक्सहेल करते हुए वापस। श्वास को भरते हुए हाथों को फोल्ड करना, छोड़ते हुए वापस। तो ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आप हैंड को ओपन करें साइड में, फिर श्वास को भरते हुए फोल्ड करेंगे, छोड़ते हुए वापस। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, कम बैक। रिलैक्स। अभी मैं एक एक अभ्यास को 10 बार से लेके 20-20 बार करके दिखा रहा हूँ। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 30, 40, 50, 100 बार तक भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसी में करेंगे। हैंड को स्ट्रेट करना है। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल, हैंड अप, एक्सहेल डाउन। श्वास को भरते ऊपर, छोड़ते नीचे। रिलैक्स। ये जो मैं आपको अभ्यास बता रहा हूँ ये काफ़ी लाभकारी हैं। जो लोग कठिन अभ्यास नहीं कर सकते हैं, यदि वो इन अभ्यास को करेंगे तो भी हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। इनको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, लाइट योगा, जो कि काफ़ी लाभकारी है। और एक बात और, जिन लोगों को जैसे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, 50 साल से जिनकी अधिक हो जाती है, 50-60 साल से, तो वो ज़्यादा हार्ड व्यायाम नहीं कर सकते। कुछ लोग कर लेते हैं जिनका अभ्यास होता है। जो लोग नहीं कर सकते हैं तो वो ये इस प्रकार के लाइट योगा करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, तो भी उनके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। तो ये आप इनका अभ्यास जरूर करें। देखने में ये बहुत सरल लगते हैं लेकिन इनके लाभ अद्भुत हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे गर्दन के लिए। दोनों हाथ इस प्रकार रखना है अपने दोनों घुटनों पे और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएंगे, छोड़ते हुए आगे की ओर।
inhale, bend your neck backward, exhale forward, inhale back, exhale forward, breathe in backward, breathe out forward, breathe in backward, breathe out forward. धीरे धीरे श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। तो ये नेक का फर्स्ट वेरिएशन हुआ। सेकंड वेरिएशन में क्या करना है, गर्दन को धीरे धीरे पीछे क्यों ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए, छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए गर्दन को अपोजिट साइड दूसरी साइड घुमाएंगे और छोड़ते हुए वापस। एक बात विशेष ध्यान रखें, गर्दन के अभ्यास हमेशा धीरे धीरे करने चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी मसल्स होती हैं काफ़ी नाजुक होती हैं, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे फटाफट ऐसे गर्दन को मूव करते हैं, ऐसे इस प्रकार नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे गर्दन के अभ्यास करने चाहिए। और यदि हम श्वास के साथ करते हैं तो और लाभकारी होता है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए गर्दन को ट्विस्ट करें, छोड़ते हुए वापस, इनहेल, ट्विस्ट योर नेक, exhale forward, inhale back, 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 exhale forward। तो ये हमने अभी सेकंड वेरिएशन किया गर्दन का। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको लॉन्ग बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे से कहते हैं कि हम टीवी के सामने देख के, मोबाइल में देखते हुए योगा करना चाहते हैं। उनको एक दो बार कर दो, उसको चलो समय में नहीं आता है। तो अभी आप इस वीडियो में देख के मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं पूरा। तो ये हमारे अभी 2 वेरिएशन हुए। अब थर्ड वेरिएशन में क्या करना है, श्वास को भरते हुए गर्दन को बेंड करेंगे, अपने कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, छोड़ते हुए वापस। इनहेल, बेंड योर नेक अपोजिट साइड, एक्सेल, कम बैक। जितना बेंड कर सकते हैं उतना करें, जबरदस्ती ना करें। श्वास को भरते हुए गर्दन को बेंड करेंगे, छोड़ते हुए वापस। इनहेल, बेंड, एक्सेल, कम बैक, इनहेल, बेंड, एक्सेल, कम बैक, इनहेल, बेंड, एक्सेल, कम बैक। इसमें आप सपोर्ट भी ले सकते हैं अपने हैंड का, इस प्रकार हल्का सा लिटिल बिट यू कैन प्रेस योर नेक लाइक दिस, कम बैक, इनहेल, बेंड, एक्सेल, कम बैक। तो ये 3 वेरिएशन हुए नेक के। अब गर्दन के लिए चौथा अभ्यास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, 5 बार सीधा घुमाएंगे, 5 बार उल्टा। अभी जैसे मैंने बताया कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, 10 बार, 20 बार, 30 बार एक एक अभ्यास को। आप एक एक अभ्यास को जितनी धीरे धीरे बढ़ाते आएंगे अभ्यास, उतना आपको लाभ होगा। जैसे ये जो गर्दन के अभ्यास हैं, आप कम से कम 5-5 बार करें, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, गोल गोल घुमाएं। जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप इसका और समय बढ़ाएं।
आप 10 बार करें, 20 बार करें, इतना इनफ है। लगभग 3 से 5 मिनट गर्दन के अभ्यास करने चाहिए, 5 मिनट। और अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़ा और समय बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। तो अभी हम गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और छोड़ते हुए आगे। इनहेल, बेंड योर नेक बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे ले आना है और छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास को भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। अब हम उल्टा घुमाएंगे। अभी हमने क्लॉकवाइज घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज। श्वास को भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। इनहेल, बेंड बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। रिलैक्स। तो ये हमने गर्दन के अभ्यास किए। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए विशेष लाभकारी हैं। जिनको कभी कभी जैसे रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो गर्दन में दर्द हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी लाभकारी है। या जिनकी गर्दन बैंड नहीं होती है, ट्विस्ट नहीं होती है, स्टिफनेस आ चुकी है, या यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट आ चुका है, मोटापा आ गया है यहाँ फ्रंट में गर्दन के पास, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। या किसी के बैक साइड में एक्स्ट्रा फैट आ गया है, मोटापा आ गया है, तो धीरे धीरे चर्बी पिघलने लगेगी, तो आपकी नेक एकदम स्लिम हो जाएगी। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें, ये काफ़ी लाभकारी है और हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हर व्यक्ति को गर्दन में पेन हो जाता है। तो अभी हमने हाथों के अभ्यास किए, फिर उसके बाद गर्दन के अभ्यास किए। अब हम करेंगे कंधों के अभ्यास। जिनको सर्वाइकल हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या कंधों में स्टिफनेस रहती है, कंधे जकड़े रहते हैं, कंधों में दर्द रहता है, तो जिनको किसी प्रकार के कंधे से संबंधित समस्या होती है, शोल्डर से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम ठीक करने के लिए कंधों के अभ्यास जरूर करें। तो क्या करना है, हम इस प्रकार दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पे और श्वास को भरते हुए कंधे ऊपर, छोड़ते हुए वापस गोल गोल घुमाना है। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए वापस। इनहेल, मूव योर शोल्डर अप, एक्सेल डाउन। इनहेल, मूव योर शोल्डर अप, एक्सेल डाउन। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे लाएं। ऐसे 10 टाइम्स करें। और जब आपको अभ्यास हो जाए, कंधों में ज़्यादा स्टिफनेस है, जकड़न है, दर्द रहता है, सर्वाइकल है, तो आप 20-20 बार भी कर सकते हैं, 20-20 टाइम्स भी कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए कंधे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। तो अभी हमने ये सीधा घुमाया क्लॉकवाइज, अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए कंधे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सॉरी। तो ये हमारा कंधे का पहला अभ्यास हुआ। अब दूसरे में आप क्या करें, दोनों हाथों को इस प्रकार रखें। सॉरी, दोनों अपनी हाथों के फिंगर को इस प्रकार रखें। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार एल्बो को मिलाना है। नहीं मिलती है कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास करें। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। तो पहले हमने सीधा घुमाया, अब हम उल्टा घुमाएंगे। दोनों हाथ इस पोजीशन में ऐसे इंटरलॉक करेंगे। श्वास को भरते हुए कंधे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, मूव योर हैंड्स अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
जब आगे लाएंगे तो कोशिश करें एल्बो टच हो जाए, पूरा पीछे तक ले जाएं, अपने हैंड्स को घुमाते हुए आगे लाएं। धीरे धीरे अभ्यास करें। रिलैक्स। जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, जिनका ऑफिशियल वर्क है या कहीं भी आप बैठ के काम करते हैं लंबे समय तक, 2 4 6 घंटे 10 घंटे, तो यदि आप बीच बीच में अभ्यास को करेंगे हाथ कंधे गर्दन के, तो देखेंगे आपकी बॉडी में किसी प्रकार की वो स्टिफनेस नहीं आएगी। स्टिफनेस को दूर करने के लिए, साथ ही जिनको किसी प्रकार का जैसे पेन हो जाता है गर्दन का, कंधों का, हाथों का, तो वो भी नहीं होगा। तो ये विशेष लाभकारी है। तो अभी हमने कंधों का अभ्यास का पहला अभ्यास किया, फर्स्ट वेरिएशन। सेकंड वेरिएशन में आपने वो 2 हो चुके हैं, पहला ये वाला और सेकंड ये। अब थर्ड में क्या करना है, अपने हाथों को कलाई के पास पकड़ेंगे और श्वास को भरते हुए अपने हाथ को गर्दन के पीछे खींचेंगे। दोनों हाथ आपके खींचे हुए होने चाहिए, कोहनी नीचे की ओर, गर्दन सामने, छोड़ते हुए वापस। श्वास को भरते हुए अपने हाथों को खींचें, छोड़ते हुए वापस। अगर आपके इतना हो पाता है तो इतना ही करें, जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे हाथों को खींचें, धीरे धीरे वापस। श्वास को भरते हुए खींचना है, छोड़ते हुए वापस। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स, एक्सेल, कम बैक। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, कम बैक। रिलैक्स। तो अभी मैंने आपको ये कंधों के अभ्यास बताए। एक एक अभ्यास को 10 बार से लेकर 20 30 50 बार तक करें, लेकिन कम से कम 10 से 20 बार जरूर करें। अब हम करेंगे पैरों के व्यायाम। पैरों को आप इस प्रकार सीधा कर लें और दोनों हाथ आपके पीछे इस प्रकार, बिल्कुल कंधे के जस्ट बराबर में। ऐसे आपकी बॉडी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अभी देखिए मैं 90 डिग्री पे बैठा हूँ। ऐसे नहीं बैठना है, झुक के नहीं बैठना है। कोशिश करें कि आप स्ट्रेट बैठें, इस प्रकार। हैंड को पीछे की ओर भी रख सकते हैं या फिर इस प्रकार। ये इसको दंडासन कहते हैं। ये बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी के पोस्चर को ठीक करने के, अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप होल्ड भी कर सकते हैं ऐसे 1-2 मिनट, 5 मिनट, जितना आपको अभ्यास करना है। तो ये अब यहाँ पे हम करेंगे पैरों के व्यायाम। क्या करना है, पैरों की फिंगर को ऐसे फोल्ड करना है। आप सामने भी देख सकते हैं, ऐसे फिंगर को फोल्ड करना है। गर्दन सामने की ओर, कमर सीधी, और फिंगर को फोल्ड करते रहें। आप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ऐसे पैरों को चलाएं। तो जिन लोगों को जैसे पैरों की उंगलियों में दर्द रहता है या पंजों में दर्द रहता है, पैर जकड़े रहते हैं पंजे आपके, तो इनके लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब हम एक एक पंजे को आगे पीछे करेंगे, एक आगे एक पीछे। यहाँ पे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। तो ये हुआ हमारा पैरों का अभ्यास का फर्स्ट वेरिएशन। सॉरी। अब हम दोनों पंजों को पीछे खींचेंगे, फिर आगे। अब हम रोटेट करें।
फिर उल्टा, पहले सीधा घुमाएं फिर उल्टा, ऐसे करीब 20 बार 30 बार सीधा घुमाएं फिर उल्टा। तो इससे क्या होगा, आपको किसी प्रकार का पैरों में दर्द नहीं होगा। और साथ ही जिनको जैसे पैरों की नसें खिंच जाती हैं या पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उनके लिए भी लाभकारी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैर को फोल्ड करेंगे इस प्रकार। ये पैरों के जो अभ्यास है उसका तीसरा वेरिएशन है। थर्ड अभ्यास, ये जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक अभ्यास को आप 10-20 बार जरूर करें। 2-4 बार करने से कुछ नहीं होगा, 10-20-50 बार तक 100 बार तक भी कर सकते हैं। और पूरा ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ करें। अब इसी में हम फोर्थ वेरिएशन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करेंगे, छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए फोल्ड करें, छोड़ते हुए वापस। पांचवें अभ्यास में क्या करना है, एक पैर को ऐसे रखेंगे और अपने पैर के घुटने को ऊपर उठाना है और नीचे दबाएंगे, नीचे टच करने का प्रयास करना है। इससे क्या, हिप जॉइंट खुल जाएंगे। जो लोग अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, आलती पालती मार के, तो वो बैठने लगेंगे। श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर ले जाना है, अपने चेस्ट से टच करना छाती से, छोड़ते हुए नीचे जमीन पर लगाने का प्रयास करना है। श्वास को भरते ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, लगभग 20 बार करें। फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। श्वास को भरते पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अभ्यास को आप ध्यान से देखें। ये घुटनों के लिए विशेष लाभकारी। वैसे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे अभ्यास घुटनों के लिए विशेष लाभकारी हैं, लेकिन ये भी एक रामबाण की तरह काम करता है। क्या करना है, दोनों मुट्ठियों बंद करके अपने घुटने के नीचे लगाना है, इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, श्वास को भर के आगे से पैरों को उठाएंगे, खींच के रखेंगे, हवा में पंजों को रखना है। दोनों पैर आपके खींचे हुए रहेंगे आगे की ओर और सामने की ओर देखेंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, 20-30 सेकंड, 1 मिनट भी रोक सकते हैं। फिर वापस, फिर से श्वास को भर के दोनों मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखें। कीप योर बोथ फिस्ट बिलो योर बैक नी एंड लिफ्ट योर बोथ लेग एंड स्ट्रेच योर टो फॉरवर्ड। दोनों अपने पैरों के अंगूठों को आगे की ओर खींच के रखना है। वापस एक बार और करेंगे। दोनों मुट्ठियों को बंद करके अपने घुटनों को नीचे रखें और श्वास को भर के आगे से पैरों को उठाएं, उठा के रखें और पंजे खींचे हुए रहें। वापस। तो ये हमारा घुटनों के लिए विशेष लाभकारी है। अगला अभ्यास क्या करना है, दोनों हाथ इस प्रकार। अब देखिए हम क्या करेंगे, श्वास को भरेंगे, भर के अपने पैरों को अंदर खींच के रखना, घुटनों को टाइट करके, घुटनों को टाइट करके रोक के रखिए। वापस श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास को भरेंगे, भर के और घुटनों को टाइट करके रोक के रखेंगे, खींच के रखना है घुटनों को। वापस केवल घुटनों को खींच के रखना है, घुटनों पे पूरा फोकस रहेगा। श्वास को भर के
वापस। फिर लास्ट में आप बटरफ्लाई कर सकते हैं पैरों को रिलैक्स करने के लिए। ये कमर गर्दन को सीधा रखें। अगर किसी के ये नी टच नहीं होते हो ज़मीन पे तो आप इस प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। ये पैरों को क्लोज करें और ओपन करें, श्वास को भरते हुए पैर ऊपर छोड़ते हुए नीचे। जो लोग बैठ नहीं पाते हैं आलती पालती मार के, वो इस अभ्यास को जरूर करें। आप आराम से बैठने लगेंगे और आपके घुटने भी अच्छे से जमीन पर टच होने लगेंगे। धीरे धीरे एक्स्ट्रा फैट भी इससे कम होता है पैरों का, थाइस का। इससे हमारे हिप जॉइंट खुलते हैं और ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी लाभकारी है। जिन लोगों को मूत्र संबंधी रोग रहते हैं, बवासीर, बगंदर, फिस्टुला आदि रोग हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये लाभकारी है। इस प्रकार और एक अभ्यास और कर सकते हैं हम, जो लोग अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं, दोनों हाथ पीछे की ओर और ऐसे पैरों को फोल्ड करें। ये जो आपका नी है, एक पैर का दूसरे पैर की एड़ी के पास टच करेगा, फिर दूसरी साइड ये। तो इसका आप अभ्यास इस प्रकार करें, लगभग 50-100 बार तक करें। पहले धीरे धीरे 20-30 बार करें, बढ़ाते हुए आप इसका अभ्यास 50-100 बार तक करें। तो देखेंगे आपके पैर खुलने लगेंगे, हिप जॉइंट खुलने लगेंगे और आप आसानी से ज़मीन पे बैठ पाएंगे। काफ़ी लोग आजकल ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं, तो आप बेड पे ही बैठ के इस प्रकार करें डेली, तो आप धीरे धीरे फिर ज़मीन पे भी बैठने लगेंगे। जिनका नी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं, तो धीरे धीरे आप ज़मीन पे बैठने का अभ्यास करें इस प्रकार। ये तो आज मैंने आपको ये विभिन्न प्रकार के पैरों के अभ्यास बताए, कंधों के, हाथों के, गर्दन के। इससे लगभग पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और ये दिखने में बहुत लाइट योगा है, बहुत सिंपल योगा लगते हैं, लेकिन ये हमारे एक एक अंग को एक्टिव बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। तो कभी भी आपको जो छोटे छोटे रोग होते हैं, जैसे गर्दन में दर्द हो गया, कंधों में हो गया, हाथों में हो गया, पैरों में हो गया, तो ये इस प्रकार के रोग आपको नहीं होंगे। आप इनका अभ्यास जरूर करें। और जो लोग 50-60 साल से ऊपर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वैसे तो बूढ़ा कोई होता ही नहीं है, हम सभी यंग ही होते हैं, हमारा शरीर बूढ़ा होता है। तो हम अपने आप को जवान बनाए रखने के लिए, युवा बनाए रखने के लिए, अपने आप को यंग बनाए रखने के लिए डेली योगाभ्यास करें। आप देखेंगे कभी भी आप परेशान नहीं होंगे, कभी आपको रोग नहीं सताएंगे, कभी आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, कभी किसी का सहारा नहीं बनेंगे। आप जब तक जिएंगे आपका शरीर चलता रहेगा और हम एक स्वस्थ एवं दीर्घायु जिएंगे। तो आज मैंने आपको विभिन्न प्रकार के अभ्यास बताए। मुझे आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे लगे होंगे और आप इनका पालन करेंगे। घर पे जरूर अभ्यास करें और खुद भी करें, बच्चों को कराएं, युवाओं को कराएं, बुजुर्गों को कराएं, सभी को कराएं। ये अभ्यास सभी के लिए लाभकारी हैं। इति ओम शांति। धन्यवाद।